क्या आपने कभी बाहर से सफल दिखते हुए अंदर से खुद को खाली महसूस किया है? चारों ओर लोग आपको देखकर कहते हैं वाह क्या जिंदगी है, लेकिन अंदर एक शांति की तलाश चल रही होती है। आज हम जानेंगे असली सफलता क्या है, भागवत गीता और साइंस इस पर क्या कहते हैं और कैसे आप MS धोनी की तरह शांत और फोकस्ड माइंड से अपने गोल्स हासिल कर सकते हैं। ये है हमारी भागवत गीता सीरीज का पहला एपिसोड। आगे और भी गहराई में जाएंगे, इसीलिए अंत तक जरूर देखिए। 5 मिनट बाद या तो आप वीडियो बंद कर देंगे या फिर आप अपनी सोच हमेशा के लिए बदल लेंगे। अध्याय 4 श्लोक 38 में भागवत गीता कहती है, न ही ज्ञानेन सिद्धेश पवित्र माहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान से पवित्र कुछ भी नहीं है। आज के समय में लोग समझते हैं कि बड़ी कार, बड़ा बंगला और शोहरत, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ही सफलता है। सफलता किसे कहते हैं अभी यही नहीं समझ पाए। सफलता सांसारिक वस्तुओं की सफलता नहीं, क्योंकि नाशवान है। सफलता है तुम्हारा हृदय शांत है, तुम्हारा हृदय तृप्त है। आज हमने सफलता की परिभाषा ही बदल दी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कई करोड़पति और सेलिब्रिटी डिप्रेशन, एंजाइटी और अकेलेपन से जूझते हैं। हर 3 में से एक सक्सेसफुल इंसान रोज सोचता है क्या यही जिंदगी है। आज कुछ लोग सोचते हैं कि भागवत गीता सिर्फ संतों और सन्यासियों के लिए है, पर क्या आपको पता है 5000 साल पहले एक युद्ध के मैदान में मिला वो जवाब जिसे आज MIT, स्टैनफोर्ड जैसी संस्थाएं मॉडर्न साइंस कह रहे हैं। MS धोनी, जो कि आज के सबसे प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल सोच रखने वाले इंसानों में गिने जाते हैं, वे कई बार अपनी काश में भागवत गीता पढ़ते देखे गए। धोनी अकेले ही नहीं, मार्क जुकरबर्ग ने जब फेसबुक के मुश्किल समय में भारत की यात्रा की तो उन्होंने गीता को गाइड माना। सुंदर पिचाई ने भी गीता की शिक्षाओं को अपने डिसीजन में अहम बताया। यही नहीं, दुनिया के टॉप बिजनेस स्कूल्स में भागवत गीता को एज अ लीडरशिप बाइबल सिखाया जाता है। MIT और स्टैनफोर्ड की स्टडीज बताती है कि मेडिटेशन से, आत्मचिंतन से फोकस, डिसीजन मेकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस 30 से 40% तक बढ़ जाती है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार माइंडफुलनेस प्रैक्टिस से दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, जिससे हम तनाव में सही निर्णय ले पाते हैं। जैसे 2011 वर्ल्ड कप का फाइनल में जब पूरे देश की सांसें अटकी थी, तब धोनी शांत थे जैसे कोई योगी हो। उन्होंने खुद को कंट्रोल में रखा और छक्का मारकर वर्ल्ड कप जिता दिया। धोनी का यह कैप्टन कूल माइंडसेट सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आया, ये आया है आत्मचिंतन, ध्यान और गीता के सिद्धांत से। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भु मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार तो केवल कर्म करने का है, फल तो ईश्वर के हाथ में। इसलिए ना कर्म से भागना उचित है और ना ही कर्म के फल की आशा रखना उचित है। धोनी इस बात को जीते हैं। वो हार जीत से ऊपर उठकर सिर्फ अपने गेम पर ध्यान देते हैं। जब इंसान ध्यान करता है तो दिमाग का ओमेगा डाल शांत होता है और रैशनल ब्रेन यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिव होता है, जिससे धोनी जैसे खिलाड़ी दबाव में भी क्लियर सोच पाते हैं। वहीं पर विनोद कांबली, जो बचपन में सचिन तेंदुलकर जितने ही टैलेंटेड थे, लेकिन जल्द ही उनका कैरियर खत्म हो गया क्योंकि कांबली ने बाहर की चकाचौंध को महत्व दिया लेकिन भीतर की स्थिरता पर काम नहीं किया। गीता कहती है अपने मन को ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ, लेकिन कांबली मानसिक संतुलन नहीं बना पाए। नतीजा ये हुआ कि आज उनको कोई नहीं जानता और उनका कैरियर भी खत्म हो चुका है। MIT की रिसर्च कहती है रोज 20 मिनट मेडिटेशन करने वालों का फोकस 30% बढ़ जाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये एक न्यूरो साइंस है और यही सिद्धांत सत्या नडेला ने अपनाया। उन्होंने कंपनी के कल्चर में ही माइंडफुलनेस को जोड़ दिया, क्योंकि सक्सेसफुल लीडर बनना है तो पहले स्टेबल माइंड बनाओ। आध्यात्मिकता सिर्फ मठों और साधुओं के लिए नहीं है, ये आपके मेरे हर किसी के लिए। भागवत गीता सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन जीने का एक सुपर साइंटिफिक और प्रैक्टिकल गाइड है। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि सक्सेसफुल बनो, तो पूछना किसकी परिभाषा में, क्योंकि सच्ची सफलता वो है जहां बाहर का चैंपियन और अंदर का शांत योगी एक साथ रहते हो। ये इस सीरीज का पहला भाग था। आगे हम बात करेंगे गीता की दूसरी रहस्यों की और कैसे आप इन्हें अपनी लाइफ में लागू करके अपनी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन का बटन दबाओ और अगले एपिसोड के लिए तैयार हो जाओ।